आगे है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Blockchain technology has become popular during the recent year. Blockchain is a digital ledger of database of transactions that continuously grows. हमारे पास ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल लेजर या काइंड ऑफ अ डेटाबेस होता है हमारी ट्रांजैक्शंस का, जो कि हर वक्त ग्रो होती रहे। इट इज क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड शेयर्ड बाय द नेटवर्क यूजर्स। ठीक है, तो वो क्या करी जाती है? वो क्रिएट करी जाती है, वो शेयर करी जाती है, किसके? By the network user. It plays an important role in cryptocurrency networks such as Bitcoin. अब जो हमारे पास ब्लॉकचेन है, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर? क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क जैसे। इट इज वेरी सेफ टू यूज ब्लॉकचेन फॉर रिकॉर्डिंग सेंसिटिव ट्रांजेक्शन, एज इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट ऑफ अ ब्लॉक ट्रांजेक्शन आफ्टर इट हैज बीन एडेड टू द एंड ऑफ अ ब्लॉकचेन। अब अगर फॉर सपोज मुझे कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसके अंदर ब्लॉकचेन यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये भाई वो हमें बता रहे हैं कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर इट इज डिफिकल्ट उसको मॉडिफाई करना या डिलीट करना। ठीक है, जब भी कोई भी कंटेंट हमने ऐड कर दिया होता है इन द एंड ऑफ द ब्लॉकचेन। ऑल्सो प्रोवाइड क्विक एंड इजी ट्रांजेक्शन फॉर इंडिविजुअल व्हेन नीडेड। और वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है? क्विक एंड इजी ट्रांजेक्शन, अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पर काम करे। तो फॉलोइंग अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर जर्नी अक्रॉस द सप्लाई चेन। किसमें हेल्प करते हैं? रियल टाइम ट्रैकिंग में। जब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी सप्लाई चेन की तरफ जा रहा है, उसके पास जा रहा है, blockchain helps in allocating the current location of the product as product change hands between different parties in the supply chain। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या हेल्प करती है एलोकेट करने के लिए कि भाई उस वक्त करंट लोकेशन क्या है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट पार्टीज के थ्रू हैंडल किया जा रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और दी कंटेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा इन द लेजर। इससे क्या होता है कि भाई जो मेरे पास डेटा होता है या जो मेरे पास लोकेशन आ रही होती है वो ट्रू होती है, उसके अंदर हमारे पास चेंजेस करने का मौका नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंटेंट को डिलीट करना या चेंज करना मुश्किल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है? ब्लॉकचेन हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। ठीक है, some application of blockchain in healthcare are managing health data, patients authentication, remote patient monitoring, fraud detection and electronic medical record। उन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिए किस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर के डेटा को मैनेज करने में, पेशेंट की ऑथेंटिकेशन को चेक करने में, अगर कोई रिमोट पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन हेल्थ for data integrity, access control and data logging। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है डेटा इंटीग्रिटी के एक्सेस कंट्रोल और डेटा लॉगिंग के लिए। ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स patient data privacy which aids in improving healthcare services in hospital and research institutes। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या प्रोवाइड करती है? पेशेंट डेटा सिक्योरिटी को। ठीक है, और वो क्या इम्प्रूव करती है? हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज को हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारी इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजी टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
internationally on music, films, books, blogs and other internet content at its operate global. हमारे पास क्या होता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे लिए आसान कर देती है प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट और हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, इंटरनेशनली चाहे वो म्यूजिक हो गया, फिल्म हो गई, बुक हो गई, ब्लॉग हो गया, कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबली वर्क करती है। इट इज वेरी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग पीपल्स creative work by making it easy to apply copyright regulation। वो कैसे हमारी हेल्प करता है? ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है लोगों की क्रिएटिव वर्क को बाय मेकिंग इट इजी टू अप्लाई। जो भी कॉपीराइट रेगुलेशन होती है उसको लगाना आसान होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। It helps in reducing copyright violation due to its secure and transparent nature। ठीक है, वो किसमें हेल्प करती है? रिड्यूस करने में कॉपीराइट वॉयलेशंस को जो कि ड्यू टू इट्स सिक्योर, इसके सिक्योर और ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से। एनी टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड डाउनलोड ऑफ डिजिटल मटेरियल कैन बी ट्रेस्ड इजीली। कोई भी अनऑथराइज्ड डाउनलोड हमारे पास डिजिटल मटेरियल का ट्रेस हो सकता है। आगे मेरे पास है वोटिंग। वोटिंग क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन बिल्डिंग trust and satisfaction of citizens on election day and speeding the time for announcing the final results। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसमें हेल्प करती है? बिल्डिंग ट्रस्ट में और सेटिस्फैक्शन हमारे सिटीजन्स का ऑन द इलेक्शन डे, और उसके साथ साथ वो स्पीडिंग करके हमारे पास अनाउंस करती है हमारा फाइनल रिजल्ट। It is useful in solving issues related with manual and digital voting system such as a voter privacy and fraud। वो किस चीज में यूजफुल होती है कि भाई वो वाले इश्यूज भी सॉल्व कर सकती है मैनुअल और डिजिटल वोटिंग सिस्टम में, जिसमें हमारी वोटर्स की प्राइवेसी और फ्रॉड इशू ना हो। Through encryption, blockchain makes voting safer, more transparent, protects privacy of voters, and it is more cost effective as well। ब्लॉकचेन क्या करता है? वोटिंग को सेफर बनाता है, मोर ट्रांसपेरेंट बनाता है, और उसके साथ साथ वो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है वोटर्स की। ठीक है, जो लोग वोट देने आए हुए उनकी, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन वोटिंग इज स्टिल अंडर रिसर्च। सही है। आगे मेरे पास है क्रिप्टो करेंसी। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बिटकॉइन इज द बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास जो बिटकॉइन है वो सबसे बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट फैसिलिटेट्स डायरेक्ट पेमेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स सच एज बैंक। हमारे पास
क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हमारे पास डिजिटल हो गया, वर्चुअल हो गया, किसी भी ऐसी फॉर्म ऑफ करेंसी होती है जो कि हम डायरेक्टली पे कर सकते हैं और हमें उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती, ज़रूरत नहीं होती। It works through peer-to-peer global network without central clearing authorities. ठीक है, वो क्या वर्क करती है, पीयर टू पीयर ग्लोबल नेटवर्क को, और उसमें कोई विदाउट सेंट्रल क्लियरिंग अथॉरिटी, कोई सेंट्रल क्लियरिंग अथॉरिटी नहीं होती है। Global peer-to-peer networks is a worldwide network of computer in which all the computers have the same capabilities. अब हमारे पास ग्लोबल peer-to-peer नेटवर्क में क्या होता है कि जो भी सारे कंप्यूटर्स होते हैं उस नेटवर्क में उनके पास सेम कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इन peer-to-peer network each computer can access the shared resources of the computer and share its own resources with the other computer as well. अब इसमें क्या होता है, ये तो हमें पता है कि भाई पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो भी मेरे पास कंप्यूटर होता है वो ना सिर्फ शेयर कर सकता है रिसोर्सेज को, वो रिसोर्सेज को एक्सेस भी कर सकता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क देयर इज नो नीड फॉर अ सेंट्रल कंप्यूटर और अ सर्वर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास कोई सर्वर या सेंट्रल कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। Cryptocurrency uses blockchain technology to record and process transactions while maintaining transparency and security of financial information. अब मेरे पास क्रिप्टो करेंसी जो है वो यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, सही है। वो रिकॉर्ड भी करती है, वो प्रोसेस भी करती है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को, और उसके साथ साथ वो मेंटेन करती है ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। Blockchain has the ability to improve business processes between companies by providing a direct and a quick way of making payment. ठीक है, ये हमारी किस चीज में और हेल्प करती है ब्लॉकचेन, कि भाई वो इम्प्रूव कर सकती है बिजनेस प्रोसेसेस को दो कंपनीज के बीच में। क्यों? क्योंकि वो हमें एक डायरेक्ट या एक क्विक वे देती है पेमेंट देने का। आगे मेरे पास है असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। The key feature of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security create efficient and trustworthy system for managing assets. ठीक है, अब ये फीचर जो मेरे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थे वो मेरे पास क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, और एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी सिस्टम बनाते हैं ताकि हम अपने एसेट्स को मैनेज कर सकें। इट इज़ अ न्यू अप्रोच टू मैनेजिंग डिजिटल एसेट्स, ठीक है। अब एक नई अप्रोच लिए जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो मैनेज करें हमारे डिजिटल एसेट्स को। डिजिटल एसेट्स मीन एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड डिजिटली, इट्स वैल्यू एंड ओनरशिप। अब डिजिटल एसेट से क्या मुराद है, कुछ भी जो डिजिटली बनाया गया हो या स्टोर करा गया हो उसकी और उसकी वैल्यू हो और ओनरशिप, तो वो मेरे पास क्या होगा, डिजिटल एसेट। includes photos, videos, books, cryptocurrency, music, illustration, logos, etc. मेरे पास ये सब आता है डिजिटल एसेट्स में। फोटोज हो गई, वीडियोस, बुक, क्रिप्टोकरेंसी, म्यूजिक, इलस्ट्रेशन, लोगो, सब कुछ। Today our lives are more digitally based. For example, when we are looking for an information on about anything, we turn onto the internet that stored digitally hosted information on any topic because it is easier and quicker than going to a library. ठीक है,